आज जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे यहाँ बुद्ध टेम्पल में हम लोग हाजिर हुए हैं, जरा सा इसकी रोशनी डालेंगे कि ये ओकेशन महत्वपूर्ण क्यों है और ये क्या प्रोग्राम है। अच्छा, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। तो आज इसी दिन का क्या बोलते हैं, सब लोगों को इंतजार था कि वर्षावास का कब खत्म होगा। वर्षावास बोलने से जैसे कि अभी अलग अलग धर्म में अलग अलग, जैसे कि अभी रोजा बोलता है कोई कोई लोग एक दिन दो दिन के लिए उपवास रखता है ना, उसी तरह हम लोग को जो 3 महीना का वर्षावास होता है। बुद्धिस्ट जो मोंग है ना, वो लोग का, बुद्धिस्ट धर्म में जो मोंग लोग होते हैं वो लोग का 3 महीना का वर्षावास। तो उसी मतलब आज का इस साल का वर्षावास जुलाई 2 तारीख से लेके ये अक्टूबर 17 तारीख को खत्म हुआ है हम लोग का वर्षावास। उसी का नाम से मतलब हम लोग यहाँ जितना भी पब्लिक लोग है यहाँ में आते हैं, मंदिर में आके जो क्या बोलते हैं दिया मोमबत्ती अगरबत्ती लाइट वाइट जला के अच्छा से मतलब ये पूजा को जो है वो खत्म करते हैं। तो क्यों करते हैं बोलने से हम लोग का 3 महीना का वर्षावास चलता था। वर्षावास बोलने से अभी गांव गांव में जो है भंटे लोग जाके मोंग लोग जा जाके जो है धर्म देशना दान करता था। तो सब लोग जो है जितना भी दूर दूर जाके जब 3 महीना खत्म होने के बाद में, वर्षावास खत्म होने के बाद में सब भंटे लोग मोंग लोग जो है एक जगह में जमा होता है। तो वो लोग का जो भी कुछ भी गलती हुआ 3 महीना के अंदर में जो गलती हुआ है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है सब मोंग का सामने में। उसका बाद में और बेस्ट जो क्या बोलता है वर्षावास बिताया है जो बनाया है उसको जो है लास्ट में जो है 1 हफ्ता के अंदर में जो है इसको कठिन चिवड़ा दाना बना के जो भंटे को जो हम लोग क्या बोलते हैं दान देते हैं चिवाड़ दाना। इसी का वजह से मतलब ये जो है वर्षावास मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य में संदेश क्या देते हैं अंडमान का जितने भी जो लोगों को संदेश देंगे तो क्या संदेश दिया जाता है। तो क्या बोलते हैं इसके लिए वर्षावास के जो हम लोग जो लास्ट में जो बिताता है तो जितना भी पब्लिक आता है तो सब लोग आशीर्वाद देता है कि सुखी से रहे शांति से रहे, दुख तकलीफ बीमार ऐसे बाहर का बीमार सब तो घाव वाव जो एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो सब ठीक हो जाता है जल्दी से। जो अंदर का जो घाव है वो सब भयंकर भयंकर बीमारी भयंकर दुख भयंकर भयंकर क्या बोलता है वो सबसे मतलब दूर हो के मतलब खुशी से रहे। उसी का वजह से मतलब यहाँ में जो है दिया विया जला के पूजा करते हैं। कोई लोग बोलते हैं दीपावली बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं दिवाली, कोई लोग बोलता है क्या पावाराना और कोई लोग दीपादान बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट ये तीनों में से पावाराना और दीपावली दान बोलना है। यहाँ का आदमी लोग तो नहीं जानता है, सब लोग दिवाली दिवाली बोलते हैं। इसलिए यहाँ में काफी साल से यहाँ में दिवाली दिवाली चलते हैं। ये अंडमान ने पहला बार इतना बड़ा से हुआ, आपको कैसा लगा? वो तो अच्छा ही लगा है, पहले बार हम भी बहुत साल का बाद आ रहा हूँ यहाँ में। और विजय जी से जाने क्या संदेश देंगे। आज दीपदान उत्सव है और जो दिवाली पहली जून। नमो बुद्धाय सबको मेरा। जैसे भंते जी ने कहा है ये वर्षवास होता है। वर्षवास में 3 महीना जो है हम जैसे कि ग्रंथ पूजन होता है वैसे ही हम बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ते हैं 3 महीने के। 3 महीने तक जैसा 3 महीना खत्म होता है तब हम एक भव्य समारोह करते हैं और समारोह में हम खाना पीना देते हैं। और वर्षवास में जो गांव में है किसी के साथ जो भी जैसे इन्होंने कहा दुख दर्द होता है वो दूर करने के लिए हम भंते जी को बुलाते हैं और उनसे उपदेश लेते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि जो उपदेश गौतम बुद्धा ने भंते जी के द्वारा जो सबको देने के लिए कहा है वो संदेश है सुख और शांति सबको मिले और सब समृद्ध बने। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि गौतम बुद्धा पूजिए, उनके उपदेश सुनिए और उनकी राह पर चलिए। मोदी जी क्या कहेंगे। वर्षावास का मेन उद्देश्य यह है कि गौतम बुद्ध ये उपदेश दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के हित के लिए सभी की समृद्धि के लिए। और ये वर्षावास की समाप्ति में हम अपने भंते जी को चिवर दान दे के उसका हम लोग स्वागत करते हैं और सबको यही संदेश देते हैं कि आप सभी सुख शांति से रहे, बुद्ध का संदेश सभी को फैलाए। सुनीता जी आप क्या कहना चाहेंगे। आज
बहुत ही पवित्र दिन भी है और खुशी का भी दिन। नमो बुद्धाय। वर्षावास जैसे भंते जी ने बताया है कि हमें मतलब जितने भी दुख सुख समृद्धि सब इनको करने के 3 महीने के बाद में जो है जितने भी भंते जहाँ हैं 3 महीने तक वहीं रहते हैं। उसके बाद जो भी लास्ट आखिरी दिन होता है तो उस दिन हमारा ये समारोह होता है और वर्षावास से हम इसको दीपदान उत्सव कहते हैं। ये दीपदान उत्सव का जो मेन रीजन है, जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति करके अपने शहर को आ रहे थे तब राजा अशोक सम्राट ने सारे जगह ये कहा था कि आप लोग सारे दीप दिए जला करके उनका स्वागत कीजिए। और सारे उस टाइम में बौद्ध ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट और बौद्ध मानते थे, तो उसी तरह उसने अपने पूरे शहर में दीप जला करके और एक दूसरे को दान दे करके बहुत सारी चीजें सुख के लिए ये करने के बाद में उनको लगा कि इस तरीके से बुद्धिस्ट के अंदर में ये जागृति कराई जाए कि दीप प्रदान करें, एक दूसरे को खुशियां प्रदान करें। दीप से ज्यादा होता है कि हमारी सिंबॉलिक है, हमारा दीप जो है खुशियों का सिंबॉलिक है। हम दीप का भी आदान प्रदान करते हैं। दूसरे जब गौतम बुद्ध ने जब शिक्षा दी तो अपने जो 5 शिष्य है उनको हर जगह भेज करके उन लोगों को ज्ञान प्राप्ति के होने के बाद में दूसरे लोगों को और आम जनताओं को समझाने के लिए कि सुख शांति कैसे करना, उनका प्रचार करने के लिए भेजा था। तो उनकी वजह से जब वापस में हमने उस तरीके से दीपदान महोत्सव का समारोह मनाते हैं। अब तो पहला बार अंडमान निकोबार में करे, इतना बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार मना रहे हैं। इतना बड़ा हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मतलब ये पहले कम लोगों को पता था। अब जो है जैसे जैसे लोगों को पता होने लगा है, जैसे हम कहते हैं कि दिवाली मनाते हैं तो हमारा दिवाली होता है कि हम एक दूसरे को दिया दान करते हैं या लाइटिंग करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, तो वो हमारे उस महोत्सव को हम दीपदान महोत्सव कहते हैं। और रहा पोर्ट ब्लेयर में मनाने का, तो ये पहले बहुत थोड़े लोगों को पता था, कम लोगों को पता था। अब धीरे धीरे लोगों को पता होने लगा कि बुद्धिज्म में भी लाइटिंग होता है। जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि वाटर फेस्टिवल क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता। जो हमारे पुराने लोकल्स हैं, जो पुराने पूर्वज हैं, उनको पता होता है कि वाटर फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। तो हमारे ये चीजें हैं कि हम जो भी बुद्धिज्म लोग करते हैं, बुद्धिस्ट लोग करते हैं, बड़े शांति प्रिय से करते हैं। हम ये जोर से पटाखे करना और ऐसे रंगों से खेलना ये चीजें नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा, और मैं चाहती हूँ कि ये हर धर्म में लोगों को जानना चाहे कि बुद्धिज्म क्या करते हैं, बुद्धमय बने, शांति प्रिय रोड पे जाए, रास्ते पे जाए और सबको हमारी तरफ से ये सुख और समृद्धि मिले। ये सब सुख कामना के साथ में मैं खत्म करती हूँ। धन्यवाद। प्लीज आप लोग खा सकते हैं यहाँ पर आकर।